नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। कोरोना काल में जहां एक तरफ लोग आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस आपदा की इस परिस्थिति को अवसर में बदलने की ठान ली है। वो लगातार दूसरे लोगों के साथ धोखेबाजी, धांधली और स्कैम जैसे बड़े बड़े खेल जो है खेल रही है और जो पीड़ित होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। इसी क्रम में हम बात करें तो आए दिन आपको ये खबर मिलती होगी कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, तो कहीं पे हॉस्पिटल में ज़्यादा बिल दिए जा रहे हैं। ये सभी बातें यही बताती है कि लगातार लोग जो है एक दूसरे को लूटने का प्रयास कर रहे हैं और आपदा की इस परिस्थिति को अवसर में बदलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। इसी क्रम में हम बात करें तो आरा जिले के रहने वाले एक 10वीं पास शख्स ने भी कुछ ऐसी ही हरकत की जिसके कारण पूरा का पूरा बिहार शर्मसार हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि आरा जिले के रहने वाले ऋतिक ने अपने आप को यूथ आइकन बता करके करीबन 50 से ज़्यादा लोगों के साथ ठगी की और उनसे कई सारे पैसे ऐंठ लिए। इसी क्रम में हम बात करें तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कि किस तरह से ऋतिक जो है लोगों के साथ पूरी तरह ठगी करता था और कैसे ये पूरा का पूरा खेल जो है चलता था। दरअसल आपको बता दें कि ऋतिक जो है लोगों को यह बताता था कि वो एक पार्टी का लीडर भी है, इसके साथ ही वो यूथ आइकन है। इसके ये सारी जानकारियां दे करके ऋतिक लोगों का भरोसा जीत लेता था और उन्हें कहता था कि वो कुछ पैसे उन्हें दे दे ताकि वो उसके घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर को पहुंचाएगा। ऐसे में चूंकि पीड़ित काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे तो वो तुरंत ही ऋतिक की बातों का भरोसा कर लेते थे और यूपीआई के जरिए उसे एडवांस में पेमेंट कर देते थे। उसके बाद वो इस इंतजार में घर पे बैठे रहते थे कि जल्द ही ऋतिक उन्हें जो है ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा देगा। लेकिन जैसे ही ऋतिक को ये पूरा पेमेंट मिलता था वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता था और कहीं गायब हो जाता था। इसी क्रम को खेलते हुए, इसी खेल को खेलते हुए ऋतिक ने करीबन 50 से ज़्यादा लोगों के साथ पैसे ऐंठे और सबसे ये पैसे ऐड करके किसी के पास भी जो है ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचाता था। हम आपको बता दें कि ऋतिक एक ऑक्सीजन सिलेंडर का करीबन 14 से 20 हज़ार रुपए के बीच में पैसे लेता था और लोगों को यह आश्वासन देता था कि बहुत ही जल्द करीबन 2 से 3 दिन के अंदर उसके घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच जाएगा। लेकिन वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचता था और वो फ़ोन को अपने स्विच ऑफ कर लेता था। ऐसे में इस पूरी वारदात जब काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ने लगी तो उसमें से एक पीड़ित ने जो है वो विवेक विहार थाने में जा करके, जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज कराई और ऋतिक के बारे में सारी जानकारी दी। ऐसे में जब लगातार पुलिस ने छानबीन की तो आखिरकार ऋतिक को पकड़ लिया गया और उससे तमाम जानकारियां निकाली गई। आपको बता दें कि जब ऋतिक को पकड़ा गया तो उसके पास से कई सारे फ़ोन और कई सारे सिम कार्ड जो है वो बरामद किए गए। इसके साथ ही उसके साथ एक उसका साथी भी मौजूद था जो कि उसके साथ इस खेल में लगा हुआ था। उसका एक और साथी था जो कि यूपी के गाजीपुर का रहने वाला था, जिसका कि नाम संदीप पांडे था। ये तीनों लोग मिल करके ये पूरा का पूरा खेल चलाते थे और कोरोना की इस महामारी में जहां एक तरफ लोगों की मौत हो रही ऑक्सीजन के कारण, तो वहीं दूसरी ओर ये ऑक्सीजन का खेल खेलते थे, जिसको कि हम मौत का खेल भी कह सकते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह से परेशान करना पीड़ितों को जब उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती थी ऑक्सीजन की, उस समय उनसे पैसे ऐंठ के उन्हें छोड़ देना कहीं ना कहीं ये अटेम्प्ट टू मर्डर के रूप में भी कहलाता है। क्योंकि अगर किसी भी मरीज की मौत होती ऑक्सीजन के कारण तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार ऋतिक ही होता। हालांकि उन 50 लोगों में से किसी की भी मौत तो नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां जरूर बढ़ गई। यही एक बड़ी वजह थी कि ऋतिक को पुलिस ने धर दबोचा और अभी उसके ऊपर सारी जांच पड़ताल चल रही है और तमाम जानकारियां उससे निकाली जा रही है। जितनी जानकारी हमें सूत्रों के हिसाब से मिली है वो ये है कि ऋतिक ने करीबन 50 से ज़्यादा लोगों के साथ ये ठगी की थी और हर लोग के साथ कम से कम 14 से 15 हज़ार रुपये का डील था, जो कि करीबन अच्छी खासी संख्या में जो उसने लोगों से पैसे ऐंठे थे और जो है कहीं ना कहीं गायब हो जाता था। ऐसे में पूरी छानबीन करने के बाद ये आखिरकार ऋतिक उस पुलिस के हाथे चढ़ गया। इसके साथ ही उसका जो दोस्त था संदीप पांडे, वो भी पुलिस के हाथों चढ़ गया। तो ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस बुरी परिस्थिति में, इस आपदा के परिस्थिति में अवसर में परिवर्तन कर करके सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। उन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरे की मदद करने से उनकी कोई निष्ठा नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही तौर भला चाहते हैं, वो भी पूरे के पूरे गलत तरीके से। लगातार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन को लेकर के लगातार कालाबाजारी चल रही है। मार्केट में ऑक्सीजन अवेलेबल होने के बाद भी उसे ब्लैक में बेचा जा रहा है, उसकी शॉर्टेज कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल को अब सरकार और प्रशासन को मिलकर ही तोड़ना पड़ेगा और इसी तरह एक के बाद एक सभी अपराधियों को पकड़ करके धर दबोचना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरा का पूरा खेल खत्म हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डॉक्टर, प्रशासन और सरकार मिल करके लोगों की जान बचा पाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइव बिहार के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।